कि अमीर आलम ने हाल ही में इनडायरेक्टली जयंत चौधरी को भी कई बार पार्टी छोड़ने की धमकी दे डाली। मैं कह रहा हूं, सोचने को मजबूर हो जाऊंगा क्या जयंत जी अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जुमेरात को राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीतिक दोस्ताना आलम साहब का किसी से नहीं रहा। मूल रूप से कस्बा गढ़ीपुख्ता निवासी अमीर आलम का राजनीतिक सफर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पार्टी से शुरू हुआ था। तब 1985 में थाना भवन सीट से आरएलडी ने उन्हें विधायक बनाया। इसके बाद 1989 में उन्होंने मुजफ्फरनगर की मोरना सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता। आपको बता दें कि उस वक्त के बाहुबली डीपी यादव ने अजीत सिंह के खेमे में से 11 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया। इसी कारण अजित सिंह मात्र 5 वोट से हार गए और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए। 2 साल बाद 1991 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में अमीर आलम परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए, लेकिन उसके बाद 1996 में समाजवादी पार्टी में शामिल होकर थाना भवन से विधायक बने थे। इसके 3 साल बाद फिर अमीर आलम खान का मन बदला और रालोद में पहुंच गए और 1999 में कैराना लोकसभा सीट से रालोद के टिकट पर ही सांसद चुने गए थे। इसके बाद फिर गुलाटी मार आरएलडी छोड़ फिर सपा में चले गए और 2006 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया। इन सब के बाद अमीर आलम ने अपने छोटे बेटे नवाजिश को राजनीति में लॉन्च किया। उसके लिए मुस्लिम बाहुल्य सीट बुढ़ाना को चुना गया, जहां से वह विधायक चुने गए। लेकिन अति महत्वाकांक्षा के चलते नाराज विधायक नवाजिश आलम ने राज्यसभा में अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दे दिया। फिर पार्टी से मोह भंग हो गया और बहुजन समाज पार्टी से 2017 में मीरापुर विधानसभा से नवाजिश आलम ने चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा और तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव हारने के बाद अपना अस्तित्व बचाने के लिए पूर्व सांसद अमीर आलम 10 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय लोकदल में टिकट की खोज में जयंत चौधरी के दरवाजों पर पुण्य वापसी की, जहां अजित सिंह के बुरे समय में अमीर आलम ने पार्टी छोड़ केवल अपने बारे में सोचा। वही समय के चक्र ने उन्हें फिर स्वर्गीय अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आपको याद दिला दें कि 1985 से लेकर 2018 तक 6 बार इनके द्वारा पार्टी बदली गई, यानी इनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कुछ कम ही यकीन रहता है। अमीर आलम और उनके बेटे नवाजिश आलम को ज्यादा दिन पार्टी रास नहीं आती है। यही वजह है कि अमीर आलम ने हाल ही में इनडायरेक्टली जयंत चौधरी को भी कई बार पार्टी छोड़ने की धमकी दे डाली। तो माफ करना, आपके बीच में कह रहा हूं, सोचने को मजबूर हो जाऊंगा। बहुत सीधी सी बात करता हूं, मैं सोचने को मजबूर हो जाऊंगा। लोग जयंत जी बात कर लें, चाहते हैं हम बात करें, वो बात करें हमसे और हम उनसे बात करें कि भाई हमारे हिसाब में आपके पास क्या है। अब अगर वो जुमेरात तक मुझसे बात करते हैं, बहुत अच्छा। जिस दिन आया था तय करके आया था कि जयंत जी अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ेंगे तो हम नहीं, लेकिन जुमेरात को राजनीति छोड़ दूंगा। ये जाने नवाजिश, ये रहे करें, अपने बलबूते पे टिकट लाए, कहीं जाए, मैं किसी के नेता के दरवाजे पे कभी देखोगे नहीं आप। एक इंटरव्यू में छुटकी लेते हुए मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि अमीर आलम खान का पॉलिटिकल दोस्ताना किसी से नहीं है। और अमीर आलम खान के बीच में राजनीतिक दोस्ताना रहा है लंबे टाइम तक। देखिए, राजनीतिक दोस्ताना आलम साहब का किसी से नहीं रहा। खैर, अब बात उनके कस्बे गढ़ीपुख्ता की कर लेते हैं, जहां हाल ही में निकाय चुनाव में उन्होंने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में लगभग 1 दर्जन लोगों को आश्वासन दे रखा था। इसमें यदि मुख्य नाम लिए जाए तो चौधरी विजयपाल सिंह, पहलवान इरशाद कुरैशी, चौधरी सुधीर फौजी, रॉकी चौधरी, विजेंद्र चौधरी, देवराज चौधरी, फेरू सिंह चौधरी, अंकुश चौधरी, चौधरी रामपाल लिलोनिया, रणकुमार चौधरी और नरोत्तम गर्ग के साथ साथ हाजी शब्बीर तीरघर, अतीक अहमद खान को चुनाव आने तक चेयरमैन प्रत्याशी रखा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इन 1 दर्जन लोगों को केवल चुनाव से पहले तक सपने दिखाए और अमीर आलम ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को अपने टिकट की सिफारिश कराने के लिए जाट प्रत्याशी प्रमोद कुमार को चेयरमैन बनाया।